अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एयर हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, वहाँ पर एक अफ्रीकन कंट्री की मिलिट्री डेलीगेशन का विजिट था। और इसी विजिट के मौके के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक पीआर वीडियो रिलीज की जाती है। और इसी पीआर वीडियो में आपको एयर हेडक्वार्टर के अंदर से एक नए वेपन सिस्टम, एक नई मिसाइल का जो एक मॉडल है वो देखने को मिलता है। इस टाइम के ऊपर ये पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से एक टेबल के नीचे एक मॉडल पड़ा हुआ है जो कि ग्रे कलर में है और एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम या फिर मिसाइल सिस्टम को इंडिकेट करता है। और जो यहाँ पर सबसे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये पाकिस्तान आर्मी का जो बाबर सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, उससे काफी ज्यादा मैच करता है। ये आप रेफरेंस पिक्चर बाबर क्रूज मिसाइल की देख रहे हैं और इसके अंदर चाहे आप मिड बॉडी विंग्स देख लें, उसके बाद फ्यूजलाज के नीचे जो एक एयर इनटेक है वो भी उसी तरह से प्लेस की गई है जिस तरह से बाबर क्रूज मिसाइल के अंदर है। और सब्सिक्वेंटली इसके जो विंग्स हैं जो बैक साइड के ऊपर हैं वो भी सेम एज इट इज उसी टाइप के, उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर माउंटेड है। लेकिन जहां पर डिफरेंस नजर आ रहा है वो एक तो इसका कलर है और दूसरा इसकी नोज कोन है, जहां पर एक जो इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर है उसको माउंट किया जा सकता है। जैसे हम पहले पाकिस्तान मिलिट्री के काफी वेपन सिस्टम में देख चुके हैं, चाहे तैमूर की बात कर लें, उसके बाद फतह 4 की बात कर लें, तो इन सब में एक हाईली एडवांस्ड जो IIR सीकर है, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो सिमिलर एक जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि इसे बाबर क्रूज मिसाइल से यहाँ पर डिफरेंट बनाता है। और अगर आप वाइडर क्वेश्चन की तरफ आए तो बाबर के बारे में हम सबको पता है कि वो मेनली पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर यूज करती है। और उससे भी बड़ी बात, ये एक ग्राउंड लॉन्च यानी कि सरफेस लॉन्च लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान आर्मी के जो डिफरेंट टेल सिस्टम है वो कैनिस्टराइज्ड वे में इस बाबर क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसकी जो टेल व्हीकल है आपने उसको मल्टीपल टाइम्स 23 मार्च की परेड में देखा होगा। तो कहने का मकसद कि ये एक आर्मी का सिस्टम है जिसको सरफेस से लॉन्च किया जाता है। लेकिन जो ये मॉडल बाबर क्रूज मिसाइल से मिलते जुलते मिसाइल का इस टाइम के ऊपर एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर पड़ा हुआ है, इससे जो कुछ इंडिकेट होता है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के यहाँ पर प्लान्स हैं जो बाबर क्रूज मिसाइल है उसका ही एक एयर लॉन्च वर्जन इंट्रोड्यूस करवाने के, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स के जो डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं JF-17, J-10C, मिराज एयरक्राफ्ट, वो कैरी करके फायर कर पाए। और जो कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है इस प्रोसेस के अंदर, इस मिसाइल का जो नाम है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि इसको कोई नया नाम दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी हम यहाँ पर एक मॉडल के ऊपर बात करें। अभी यहाँ पर इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई टेस्ट फुटेज यहाँ पर रिलीज नहीं की गई, और साथ ही साथ ये कोई ओनली वेपन सिस्टम नहीं है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर डेवलप कर रही है। यानी कि ऐसे और बहुत सारे वेपन सिस्टम है जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं। कुछ स्टेल्थ कैटेगरी के वेपन सिस्टम है, कुछ सुपरसोनिक है, और इवन कुछ यहाँ पर आगे चल के हाइपरसोनिक भी होंगे। तो ये एक वेपन सिस्टम के ऊपर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के वेपन सिस्टम्स का आर्सनल खत्म हो गया, और भी बहुत सारे वेपन सिस्टम है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों बाबर क्रूज मिसाइल की तरफ जा रही है। तो बाबर के अंदर जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो इसकी रेंज है। जो बेसलाइन वेरिएंट है बाबर का, जिसे बाबर 1 के नाम से जाना जाता है, उसकी इनिशियल में जो रेंज थी वो 700 किलोमीटर की थी। उसके बाद यहाँ पर बाबर 1A वेरिएंट आता है जो कि एक हाई प्रिसीजन वेरिएंट था जिसकी रेंज कम होकर 450 किलोमीटर तक आ गई थी। लेकिन इसके बाद जो बाबर 1B वेरिएंट टेस्ट किया जाता है उसकी रेंज यहाँ पर जो निकल के आई वो 900 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर आप इसको 1000 किलोमीटर रेंज का जो क्रूज मिसाइल है वो कह सकते हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से इसके जो प्रपल्शन सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम है उनको अपग्रेड किया गया था, जिसकी वजह से एक्यूरेसी इंक्रीज हुई थी और साथ ही साथ रेंज में इतना बूस्ट देखने को मिला। तो अब ये जो यहाँ पर 1000 किलोमीटर रेंज का क्रूज मिसाइल है ये इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को कहीं ना कहीं इंप्रेस कर रहा है, और वो अपनी जो स्ट्राइक रेंज है उसको 1000 किलोमीटर तक करना चाह रहे हैं। बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो भी एयर लॉन्च वेपन सिस्टम है उसमें से तैमूर क्रूज मिसाइल जो है वो सबसे लॉन्ग रेंज का है, और वो 600 किलोमीटर की जो रेंज है वो प्रोवाइड करता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बाबर क्रूज मिसाइल के पास एक रेंज एडवांटेज है जो कि 300 किलोमीटर ज्यादा रेंज के ऊपर टारगेट को हिट कर सकता है, और कंबाइंड यहाँ पर 1000 किलोमीटर की रेंज के ऊपर आप एनिमी की टेरिटरी के डीप इनसाइड किसी भी स्ट्राइक को कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी होती है ये नॉर्मली हर एयरफोर्स को काफी ज्यादा अच्छी लगती है और उनको इंप्रेस करती है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के केस में चीजें इतनी भी ज्यादा प्लेन नहीं है। अगर आप बाबर क्रूज मिसाइल का वेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट वो यहाँ पर 1.5 टन है। 1500 किलोग्राम की ये मिसाइल है और ये वेट काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी फाइट एयरक्राफ्ट हैं उनकी सर्विस में वो ज़्यादातर इस मिसाइल को एयर लॉन्च वे में कैरी नहीं कर सकते। सिर्फ F-16 के पास उसके इनर पाइलॉन में कैपेबिलिटी है या फिर J-10C एयरक्राफ्ट के पास कैपेबिलिटी है कि वो 1.5 टन से ज़्यादा का जो पेलोड है उसको कैरी कर सकता है। तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म्ड नहीं हो पाती कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इस पर्टिकुलर बाबर क्रूज मिसाइल के एक वेरिएंट को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने जा रही है तो वो एयर लॉन्च वे में होगा या फिर वो ग्राउंड लॉन्च वे में होगा, यानी कि किसी लॉन्च व्हीकल से उसको लॉन्च किया जाएगा। तो फिर ये चीज़ आपको एसेंशियली फ्यूचर में ही जाकर पता लगेगी। बाकी आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि लोग सबसोनिक क्रूज मिसाइल को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते बिकॉज वो यहाँ पर स्लो स्पीड होते हैं और उनके इंटरसेप्ट करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये रियलिटी भी है। लेकिन फिर वही एक चीज़ आपको समझनी है कि आजकल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव अब नहीं रहे ड्रोन वॉरफेयर की वजह से जितने आज से वो 10 से 15 साल पहले होते थे। ये जो गेम है सबसोनिक से सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स की, ये इसी वजह से स्टार्ट हुई थी कि आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इतने ज़्यादा पोटेंट और केपेबल हो गए थे। जिस तरह से कल हमने बात की थी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के पीछे भी ये एयर डिफेंस सिस्टम का ही हाथ था कि ये एक टाइम के ऊपर इतने ज़्यादा इफेक्टिव और पोटेंट हो गए थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी जो मॉडर्न से मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट किया जा सकता है। तो यही स्लो स्पीड के जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैं जो कि इररिलेवेंट होते जा रहे थे आज दोबारा से रिलेवेंट हो रहे हैं और जब आप इन्हें लो कॉस्ट ड्रोन के साथ कंबाइन करके किसी ऑपरेशन में यूज करते हैं तो आप मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं और एसेंशियली उतनी ही इफेक्टिवनेस आप इनसे ले सकते हैं जितनी कि कोई सुपरसोनिक वेपन सिस्टम से ले सकते हैं। और एक अल्टीमेट प्लस पॉइंट क्या है कि ये आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है, आप उसी अमाउंट के अंदर ज्यादा वेपन सिस्टम को फायर कर सकते हैं। तो किसी भी मॉडर्न फोर्स के लिए आज भी ये जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये बिल्कुल रेलिवेंट है और इफेक्टिव है। पाकिस्तान में फिर चाहे इनको पाकिस्तान आर्मी यूटिलाइज करे, पाकिस्तान एयरफोर्स यूटिलाइज करे, तो वो फिर यहाँ पर उनकी प्रेफरेंस है। इफेक्टिवनेस आपको इनकी हमेशा से ज्यादा देखने को मिलेगी। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट ये पाकिस्तान एयरफोर्स इन नए वेपन सिस्टम को लेकर किस डायरेक्शन में जाती है। अगर कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।